एक बार बनाइए और महीने भर खाइए। तो बिल्कुल लाल कलर के इनको पका के निकाल लेना है और बनाने में इजी, खाने में टेस्टी। एक बार बनाइए, महीना भर खाइए। चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। टेस्टी हेल्थी नमक पारे, वो भी गेहूं के आटे के, पुदीना फ्लेवर। हेलो जी, कैसे हो? चलिए आज बना लेते हैं नमक पारे, वो भी पुदीना फ्लेवर। किस तरह से बनाएंगे, एक बार बनाइए, महीने भर खाइए। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर क्रश करके जीरा, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा डालूंगी मैं यहाँ पर अजवाइन 1 चम्मच। इसमें मैं सोडा वोडा कुछ नहीं डालूंगी, वैसे ही बनाऊंगी, फिर भी बनेगी ये कास्ता। तो ये अजवाइन को भी इस तरह से कस करके डालना है। थोड़े से डालूंगी तिल, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और मोइन के लिए ऑयल मैंने 1 कटोरी लिया है, 1 कप के बराबर। पुदीना मेरा फ्रेश है, इस तरह से पुदीना मैं डाल देती हूँ। तो आप चाहे तो सूखी पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हो, गीली पत्तियों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। तो पत्तियाँ मैं ऐसे साबुती डाल रही हूँ, इसको ना ही तोड़ेंगे, साबुती डालेंगे। ये बिल्कुल पक के अच्छी हो जाएगी। तो पत्तियाँ डाल रही हूँ ढेर सारी। पुदीना फ्लेवर आप नमक पारे खाओगे तो सच में आप खाते ही रह जाओगे, हर बार ऐसे ही बनाओगे। तो मेरे तो घर का ही पुदीना है, तो मैं ढेर सारी इस तरह से अलग अलग करके सभी ही पत्तियों को डाल देती हूँ। इस तरह से डंठल को पकड़ेंगे और ये देखिए अलग अलग हो जाएगी। आप चाहे तो इसको कट करके भी डाल सकते हो, मैं कट करके नहीं डाल रही हूँ, वैसे ही डालूँगी। और ये जो मोइन है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको बता दूँ, हम मुट्ठी बांध के ही देखेंगे, जब ही पता चलेगा। तो गेहूं के आटे की ये मठरी या फिर आप नमक पारे कोई भी नाम दे सकते हो, बहुत ही टेस्टी। और इतना पुदीना है, इससे बहुत ही टेस्टी बनेगा और हेल्थी तो हो ही जाएगा। बस इस तरह से तोड़ देते हैं हल्के हल्के। तो चलिए मैं पूरा पुदीना डाल देती हूँ इसी में। तो सारा पुदीना मैंने इसमें डाल दिया है। और ये डंठल है, इसको जो मतलब जिस तरफ से कट करते हैं उस तरफ से आप 1 दिन के या 2 से 3 दिन के लिए कोई भी गिलास में पानी डाल के इसको इतना डिप कर दें। और इसमें जड़ें लगने के बाद में आप कोई भी गमलों में लगा सकते हो, बहुत ही ईजिली है ये पुदीना का पौधा लगाना। कोई जड़ ना हो उसके भी जड़ चल जाती है, बस इतना पानी में डिप करके लगाए। मैं तो इसे फेंकने वाली हूँ क्योंकि मेरे ढेर सारा पुदीना हो रहा है। मैं भी ऐसे ही शुरू में पौधे बनाई थी, तो इस तरह से आप पौधे भी बना सकते हो। और पुदीना डालने के बाद में इसको अच्छे से मिलाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा रखना है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। तो मोइन का कोई मेजरमेंट नहीं, बस हम मुट्ठी बांध के ही इसको देखेंगे, जब ही पता चलेगा। तो अच्छे से इसको दोनों हाथों से एक हाथ से मिलाइए। ये बहुत ही खस्ता और अच्छा फ्लेवर वाला, क्योंकि इसमें तिल डाल दिया है, हेल्थी तो है, टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल बाजार के मार्केट जैसे बिस्किट बनके होते हैं तैयार, लेकिन मैं नमक वाले बना रही हूँ। तो आप भी इस तरह से नमक वाले बनाइए या मीठे बनाइए, तिल ज़रूर डालिए, बहुत ही हेल्थी और टेस्टी बन जाता है। हल्की फुल्की भूख या सुबह शाम चाय के साथ में आप ढेर सारा एक बार बनाइए, महीने भर खाइए। तो चलिए मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। सोडा कुछ नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, लेकिन सोडा डालने में क्या है, बिस्किट में ढेर सारा भर जाता है ऑयल। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद में बताती हूँ कैसा रखना है। तो देखिए अच्छे से मिलाने के बाद में मैं मुट्ठी बांध रही थी, लेकिन मुट्ठी अच्छे से बंध रही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा मोइन और डालूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल कस्ता वाले ये बना रही हूँ। बस इस टाइम आप मोरन ज़्यादा डालते हो तो बाद में ऑयल भी कम लगता है आपका, और बिल्कुल कस्ता बिस्किट बन के होंगे नमक वाले। जो मीठा नहीं खाते उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मोइन अच्छे से मिलाए, जब भी आपके बिस्किट अच्छे से कस्ता होंगे और बाद में ऑयल भी कम लगता है। तो इस तरह से मिला के अच्छा सा मुट्ठी बन जाएगी। मेरे हिसाब से 2 कप के करीबन मेरा ऑयल हो चुका है। 1.5 किलो आटा है, गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हो, लेकिन मैदा से क्या है, कब्जी होती है। गेहूं का आटा हेल्थी होता है, बच्चों के लिए भी और बड़े के लिए भी। तो आप कैसे भी गेहूं के आटे से बनाइए या फिर मैदा से, आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं बस गेहूं के आटे से ही बना के करूँगी तैयार, क्योंकि ये घर में इजीली मिल भी जाता है और हेल्थी भी रहता है बच्चों के लिए। मैं बेटे के लिए बना रही हूँ, तो बस गेहूं के आटे से ही बनाऊंगी। तो अब मेरे हिसाब से अच्छे से मुट्ठी बंधेगी, अच्छे से मिला नहीं है अभी से। तो मैं मिलाने के बाद में इसका अच्छा सा आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद में इसको 5-7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे।
इसमें पुदीना का भी मिलने के बाद में जैसे जैसे आटा लगाएंगे इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। बहुत ही अच्छा नमक पारे बनेंगे पुदीना फ्लेवर वाले, तो आप ज़रूर बना के खाइए। ये देखिए मुट्ठी अच्छे से बन रही है और इस तरह से तोड़ रहे हैं तो ये लड्डू की तरह टूट रही है। तो अब मैं इसमें पानी डाल के आटा लगा लेती हूँ। तो मिलती हूँ आटा लगाने के बाद में। बहुत ही टेस्टी खस्ता, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और लास्ट में फीडबैक ज़रूर दें कैसे बने हैं। आप भी ज़रूर बना के अपने बच्चों को खिलाइए, एक बार बनाइए महीने भर खाइए। तो मैं कम से कम 1.5 किलो आटा है, तोल के नहीं लिया है, अंदाजे से ही ले लिया है। बस इस तरह से मुट्ठी बन चुकी है। तो बस कुछ नहीं करना है, मुट्ठी बननी है, जिसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटा लग चुका है और इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। लोइयाँ ना ही बड़ी बनाएंगे ना ही छोटी बनाएंगे। वैसे बिस्किट थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं और अच्छे से इसकी रोटी बेल लेते हैं मोटी सी। रोटी बनाने के बाद में जैसी आप शेप चाहे कट करके सकते हो। तो चलिए कैसे भी आप शेप में बनाइए, इसको मैं अलग रख लेती हूँ। जैसे आपके मन आकार पे आप शेप दे सकते हो, तो आप चाहे जैसी शेप दे सकते हो। मैं इनको साइड में कर देती हूँ, ये चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। आप अलग अलग रखिए या फिर तो पूरा बनाने के बाद में ही इसको पकाएंगे। तो मैं कई तरह की डिज़ाइनदार ये बनाऊंगी, जैसे बच्चे आकर्षित होकर खाएं। तो मैं ये एक रोटी की इस तरह से बड़ी बड़ी बना रही हूँ। दूसरी रोटी की कैसे बनाती हूँ ये बताती हूँ आपको, तो बने रहिए मेरे साथ में। और लोई आपको जैसे रोटी से बड़ी ही लेना है, जैसे बाटी होती है उसी के बराबर में। बाटी कोई छोटा भी बनाता है, कोई बड़ा भी बनाता है, बस इतना लोई लेना है, टमाटर से थोड़ा ज़्यादा। लोई बनने के बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे दोनों साइड, ताकि चिपके नहीं और बेलने में आसानी रहे। तो मैं इसका कैसे बना रही हूँ, आप जैसे आकार में चाहे शेप दे सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। और ये चकला के नीचे कोई कपड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो ये खिसकता है। तो इसका क्या है, थोड़ा अलग आकार के कट कर लेते हैं। जैसे हम नमक पारे बनाते हैं बड़े बड़े, वैसे ही बच्चे आकर्षित होकर खाए, तरह तरह की मटड़ी दिखे जैसे हम डिब्बे में भरेंगे। तो फिर इस तरह से आप शेप दे सकते हो, बहुत ही अच्छी दिखेगी दिखने में। ये देखिए इस तरह से जैसे हम काजू कतली कट करते हैं वैसे ही इसको कट करके तैयार कर रही हूँ मैं। तो आप चाहे जैसे मन आकार में शेप दे सकते हो। मैं पूरे कोई सेम ही तरीके से बेल लेती हूँ और पकाते हैं। कुछ अलग आकार दूँगी मैं, शेप का बनाऊँगी तो आपको साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए कैसे कैसे बना रही हूँ मैं बताती जाती हूँ। और इनको बर्तन में निकाल देती हूँ। इसको बाद में एक साथ बनाने के बाद ही मैं पकाऊंगी। थोड़ा सा सूख जाता है तो क्या ये पकने में भी थोड़ा इजीली रहता है, ऑयल भी आपका कम लगेगा, तो थोड़ा सा सूख भी जाएगा और पूरा बना लेते हैं। खाइए, बस यही मेरा सवाल रहता है, क्योंकि मेरे शक्करपारे सॉरी नमक पारे इस तरह से बिल्के हुए तैयार, और कुछ इस तरह से डिजाइनदार भी दे दिया मैंने, अलग अलग डिजाइन के बनाए हैं। तो चलिए अब इसको फ्राई करके दिखाती हूँ मैं किस तरह से ये बनते हैं बिल्कुल क्रिस्पी। तो लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरे को मैंने एक साथ ही बना लिया है और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और यहाँ पर मेरे शक्करपारे उधर रखे हुए हैं सारे, सॉरी नमक पारे, शक्कर का नाम आता है, नमक पारे हैं, नमक वाले हैं। तो ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो पहले तो हम ऑयल को गर्म करें, सॉरी चेक करेंगे। देखिए ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, पहले मैंने हाई पर कर दिया है, अब कर देते हैं बिल्कुल मीडियम। और हम इस चलनी में लेके आसानी से डालते हैं। तो इस तरह से हमारे शक्करपारे सॉरी नमक पारे की मटरी बहुत ही अच्छे से बनेगी। कास्ता धीमी आंच पे ही पकाना, हमें फुल आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है। ये जो भी एक जगह हो रहे हैं सारे जैसे जैसे फ्राई होंगे अलग अलग हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही तो बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इनको पका लेते हैं, अलट पलट करते हुए। बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनके होगी तैयार। तो देखिए मटर मेरी अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से लाल हो चुके हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ उसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक। जैसे ठंडी होगी मैं तोड़ के दिखाऊंगी। बहुत ही खस्ता मटरी बनी है, तो मैं निकाल लेती हूँ।
तो देखिए निकालने के बाद में दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है। तो इस तरह से गेहूं के आटे की ये मठड़ी आप कैसी भी शेप में बना सकते हो। इसको आसानी से आप चाकू से काट के ही बनाया था मैंने आपके सामने ही। तो इस तरह से बना के कोई भी शेप में बना सकते हो। तो तेल को एक साइड करते हुए निकाल लेते हैं, दूसरा तो डालते जाते हैं और पकाते जाते हैं धीमी आंच पर। जितना कढ़ाई में आता है उतना डाल देते हैं एक बार में और पका लेते हैं अच्छे से अलट पलट करते हुए। तो कितने शेप के हैं, 3-4 शेप के बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। सेम ही टेस्ट आने वाला, बस दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये काजू कतली की शेप में है। तो चलिए अलट पलट करते हुए पकाएंगे, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएगी आपकी मठड़ी और बाहर से पक जाएगी। तो ये अंदर जाने के बाद में अपने आप ही एक दूसरे को छोड़ देती है, ऐसा नहीं है चिपक जाए। तो इनको बेलने के बाद क्या है, मैं खाना बनाई थी तो ये सूख चुके हैं। इस तरह से थोड़ा सा सूखा लेते हैं तो ऑयल भी थोड़ा कम लगता है। आप ढेर सारी मठरी बना सकते हो थोड़े से ही ऑयल में, इसमें ऑयल भी बहुत कम लगता है और ऑयल इसमें जाता नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल किस तरह से क्रिस्पी हो चुकी है, आप आवाज़ से ही समझ सकते हो। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हुई है, देखिए। तो सारी को पका लेते हैं। तो देखिए मेरे नमक पारे बिल्कुल लाल हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। जब ही मैं निकालूंगी जब ही ये क्रिस्पी होंगे अच्छे से। तो इस तरह से तेल को एक साइड करते हुए चलनी में निकाल देते हैं और साथ के साथ ही दूसरे डाल देते हैं और साथ के साथ ही दूसरे डाल देना है। तो सारे नमक पारे को हम सेम ही तरीके से बना लेते हैं, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो ये अभी ये बाकी है और मेरा इधर बड़े वाले कचौड़े में भी बाकी है। ढेर सारा बना है क्योंकि मैंने 1-1.5 किलो आटे का ही बनाया है। बच्चों के साथ, जहाँ बच्चे इधर उधर रहते हैं तो उनके साथ ही ये चीज़ें भेजनी है। तो चलिए मैं पूरे को पका लेती हूँ। तो नमक पारे मेरे सारे बन चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है। बस थोड़ी सी हवा लगाएंगे, ठंडा करेंगे और एयर बंद डिब्बे में इसको भर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरह से आप भी एक बार बनाइए, महीना भर खाइए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो इस तरह से इसको बस थोड़ी सी हवा लगानी है, ऐसे नहीं बनना है, नहीं तो इसमें सीलन आ जाती है। और इस तरह से कई तरह की डिजाइन वाले मैंने नमक पारे बना के करे हैं तैयार। स्टिक वाले भी, ये बहुत ही इजी है, आप स्टिक आसानी से कट कर सकते हो। तो ये गरम गरम रहते हैं जब नरम रहते हैं, और जैसे जैसे ठंडे होते हैं बिल्कुल कड़क हो जाते हैं। अभी हल्के से नरम है। तो चलिए मिलते हैं इसे अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।